अगर विद्युत चाहता तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रिद्धिमा को दूर से भी आर पार तक देख सकता था। रिद्धिमा विद्युत की शक्तियों के बारे में नहीं जानती थी। अगर वो जानती होती तो शायद वो विद्युत को ऐसे मिलने के लिए कभी ना बुलाती। ये सोचते हुए विद्युत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने इस बात से अपना ध्यान हटा लिया। तभी अचानक उसके कानों में रिद्धिमा की बहुत सी मीठी आवाज गूंजी। विद्युत, शायद तुम जानते नहीं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हारा जल्दी शहर में बहुत नाम भी होने वाला है। जैसे ही रिद्धिमा ने विद्युत से ये सब कहा तो विद्युत के मन में बहुत से सवाल आए। वो रिद्धिमा से कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वो मन ही मन बड़बड़ाया। आखिर तुमने मुझे मिलने के लिए पर्सनली यहाँ क्यों बुलाया है? विद्युत की उम्र ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो नहीं जानता था कि आखिर रिद्धिमा को उसको यहाँ बुलाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। हालांकि विद्युत के मन में सवाल तो थे, लेकिन फिर भी उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ऐसे ही कुछ देर तक वो दोनों आपस में बातें करते रहे। रिद्धिमा बहुत से सवाल कर रही थी तो विद्युत सिर्फ रिद्धिमा के सवालों के जवाब दे रहा था। विद्युत से बातें करने के बाद रिद्धिमा को लगने लगा था जैसे मानो विद्युत उसका इशारा ना समझ पा रहा हो। विद्युत एक ना समझ इंसान की तरह बर्ताव जो कर रहा था। जहां रिद्धिमा अपनी खूबसूरती से बहुत से लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती थी, वहीं विद्युत से बातें करने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो इतनी भी खास नहीं। विद्युत के सामने उसे अपनी सारी ब्यूटी ट्रिक्स फेल होते हुए नजर आ रही थी। देखो विद्युत, मैंने तुम्हें यहाँ किसी खास वजह से बुलाया है। क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करना चाहोगे? क्या तुम भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहोगे? देखो, एक बार तुम हमारी टीम का हिस्सा बन गए तो तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर चीज मिलेगी, पैसा, नाम, शोहरत और तुम्हारी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का सारा खर्चा भी मेरी फैमिली उठाएगी। ये सब कहते हुए रिद्धिमा बैठी हुई थी। रिद्धिमा की बात सुनते ही विद्युत अचानक से चौकन्ना हो गया और उसने दोनों के बीच के फासले को बढ़ा दिया। वो रिद्धिमा से थोड़ा दूर होकर बैठ गया। अब वो रिद्धिमा की इंटेंशन समझ चुका था। वो जान चुका था कि असलियत में रिद्धिमा ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। वही रिद्धिमा का खूबसूरत चेहरा अब लाल पड़ चुका था। रिद्धिमा महसूस कर रही थी कि विद्युत के आगे उसकी सारी ट्रिक्स फेल होती हुई नजर आ रही थी। उसने विद्युत को अपने करीब लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन देखो रिद्धिमा, मेरे सपने बड़े बड़े हैं। मैं सिर्फ एकेडमी या शहर का सबसे बड़ा प्लेयर नहीं बनना चाहता। मेरे सपने तो कुछ और ही है। विद्युत ने एक गहरी आवाज में रिद्धिमा को जवाब दिया और इतना कहने के बाद वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही रिद्धिमा ने विद्युत की बात सुनी तो उसका शरीर अचानक से कांपने लगा। वो देख पा रही थी कि विद्युत उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। वो विद्युत को वहां से जाते हुए देख पा रही थी। अचानक से उसे विद्युत बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो खुद ब खुद विद्युत की ओर खींची चली जा रही है। इस लड़के में जरूर कुछ तो खास बात है, रिद्धिमा मन ही मन बड़बड़ाई। जैसे जैसे विद्युत रिद्धिमा की आंखों के सामने से ओझल होता जा रहा था, वैसे वैसे रिद्धिमा विद्युत के ख्यालों में और खोती जा रही थी। वो जितना ज्यादा विद्युत के बारे में सोच रही थी, उतना ही ज्यादा वो विद्युत की ओर खींची चली जा रही थी। वो समझ गई थी कि विद्युत 14 साल का सीधा साधा दिखने वाला लड़का जरूर है, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं है। आज पहली बार विद्युत की आंखों में रिद्धिमा को एक अलग सी चमक नजर आई थी। जब से ब्रह्म देवता ने विद्युत को कुछ शक्तियां दी थी, तब से ही विद्युत की पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई थी। वो जहां कहीं भी जाता, लोग उसकी ओर खींचे चले आते। वो जहां कहीं भी होता, वो लोगों की तारीफ ही पाता। सब विद्युत की अच्छाई जानकर उसकी ओर खींचे ही चले आते थे। ये सब चल ही रहा था कि तभी रिद्धिमा के पास एक नौजवान लड़का आया। ये कोई और नहीं बल्कि पारस था। रिद्धिमा, क्या हुआ? विद्युत ने इनकार कर दिया? पारस ने हैरान होकर रिद्धिमा से कहा, आखिर विद्युत की हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? शायद ये जानता नहीं कि मैं कौन हूं। जो भी हो, इसमें कुछ तो खास बात जरूर है। ये मुझे आम लड़कों जैसा नहीं लगता। इतना कहने के बाद रिद्धिमा ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। रिद्धिमा को ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं थी।
उसे विद्युत के सामने अपनी हार महसूस हो रही थी। आज तक उसने जो कुछ भी चाहा वो अगले ही पल पा लिया, लेकिन विद्युत का इनकार करना उसे हजम नहीं हो रहा था। रिधिमा और पारस ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। तुम फिक्र मत करो रिधिमा, मुझे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। वो बूढ़ा आदमी अचानक से उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही पारस और रिधिमा ने उस बूढ़े आदमी को देखा तो वो झट से बोले, दादाजी आप? इस इवेंट की देखरेख के लिए एक एक्सपीरियंस और बड़े मार्शल आर्ट्स प्लेयर की जरूरत थी, और ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि यही बूढ़ा आदमी था। इस आदमी ने ही ईगल गैंग का सामना किया था। इस वक्त उस आदमी का चेहरा पीला पड़ता हुआ नजर आ रहा था। रिधिमा, तुमने अपनी तरफ से कोशिश तो की, पर यह लड़का इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने रिधिमा और पारस को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा। उस आदमी की आंखों में चमक साफ देखी जा सकती थी। तभी रिधिमा ने उदास होकर बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए कहा, पर अब हम क्या करेंगे? इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है। अगर ये लड़का ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो हमारी फैमिली का नाम तो खत्म ही हो जाएगा। ओबेरॉय फैमिली को मार्शल आर्ट्स की फील्ड में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। पर दादाजी, अगर हम विद्युत को खत्म कर दें तो सब हम पर ही शक करेंगे। पारस हिचकिचाते हुए बोला, मरे हुए लोगों को आखिर कौन पूछता है? वैसे भी ये लड़का एक छोटे से शहर से आता है। हमारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, बस हम इसे हमारे इवेंट के आसपास नहीं मार सकते। उस बुढ़े आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और पारस और रिधिमा उसे देखते ही रह गए। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने अपनी बात खत्म की तो वो कहीं गायब सा हो गया। उस आदमी की रफ्तार पारस से भी 2 गुना तेज थी। उस बूढ़े आदमी की रफ्तार देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रिधिमा हड़बड़ाई और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। यहां दूसरी तरफ विद्युत तेजी से वहां से जा रहा था। अब इवेंट खत्म हो चुका था, इसलिए वहां लोगों की ज्यादा भीड़ नहीं थी। ज्यादातर लोग अब वहां से जा चुके थे, लेकिन यहां से जाते हुए विद्युत को बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर नजर बनाए हुए है, और तो और कोई उसके हर मूवमेंट को देख रहा है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे पता लगा जैसे उसके सिर पर कोई खतरा मंडरा रहा है। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे मारना चाहता हो। एक पल के लिए उसकी आंखें दोबारा चमकने लगी थी। इस वक्त रात काफी ज्यादा हो गई थी। तभी विद्युत को अचानक से महसूस हुआ कि उसकी आंखों से एक अलग सी रोशनी निकलती हुई नजर आ रही है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी विद्युत ने महसूस किया कि वो एक बार फिर वो सुपरविजन मोड में आ गया है। उसकी आंखों को बहुत दूर दूर की चीजें भी अचानक से बहुत बारीकी से नजर आने लगी थी। वो 15 किलोमीटर की दूरी तक इतनी रात में भी सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। उसे सब कुछ इतना साफ दिखाई दे रहा था जैसे किसी आम आदमी को सूरज की तेज रोशनी में दिखाई देता है। वही अगर इस वक्त दिन का टाइम होता तो विद्युत अब से भी 2 गुना ज्यादा क्लियर सब कुछ देख पाता। जैसे ही विद्युत को अपनी शक्तियों का आभास हुआ तो उसने खुद को शांत किया। उसके पास ब्रह्म देवता की दी गई शक्तियां थी, तो उसे डरने की क्या जरूरत है? ये सब सोचकर ही एक बार के लिए वो फिर से कॉन्फिडेंट सा नजर आने लगा था। विद्युत ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से विद्युत को कुछ दूरी पर मौजूद एक पेड़ के पीछे एक परछाई नजर आई। ये आदमी देखने में काफी बूढ़ा दिखाई दे रहा था। कोई आम आदमी इतनी दूर से उस आदमी को नहीं देख सकता था। विद्युत ये अच्छी तरह जान चुका था कि वो आदमी कौन है। तो ये है वो आदमी। विद्युत उस बूढ़े आदमी को देखते ही बड़बड़ाया। विद्युत ने इस बूढ़े आदमी को पहले भी देखा था, जब यह बूढ़ा आदमी उन दोनों लोगों का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। तब विद्युत वहीं मौजूद था और अपनी शक्तियों के बल पर उसने वो पूरा सीन देखा था। तभी अचानक विद्युत के दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे। उसने कुछ सोचते हुए मन ही मन खुद से कहा, मुझे लगता है कि ये आदमी ओबेरॉय फैमिली से बिलोंग करता है। न जाने क्यों मुझे इस आदमी से खुद को खतरा महसूस हो रहा है। कहीं ये मेरी जान तो नहीं लेना चाहता। विद्युत जानता था कि आज समिट में उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी, इसलिए अब सब उसे ही टारगेट कर रहे थे।
सब जानते थे कि अगर विद्युत ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसे यह भी शक होने लगा था कि जरूर ये आदमी ओबेरॉय फैमिली से ही बिलोंग करता होगा, क्योंकि आज रिधिमा ने भी उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहा था। लेकिन विद्युत ऐसा करने से इनकार कर चुका था। उसे ओबेरॉय फैमिली का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आखिर क्यों सब अचानक से विद्युत के पीछे पड़ गए थे? विद्युत ने इस कंपटीशन में अपनी सभी स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने अपनी असली टेक्निक्स अभी भी लोगों से छिपा रखी थी। क्या ये बूढ़ा आदमी विद्युत को खत्म कर पाने में कामयाब होगा, या विद्युत एक बार फिर इस मुश्किल वक्त से सफलतापूर्वक बाहर आ जाएगा? क्या विद्युत की जान बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर